हाँ। नमस्कार। प्रॉमिस इंडिया 2025 ये एक रेसिडेंशियल मैथमेटिक्स समर प्रोग्राम है जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर में इसे कंडक्ट करा जाता है। और यह नाइन्थ से लेकर के और ट्वेल्थ तक के जो स्टूडेंट्स होते हैं उन लोगों के लिए यह प्रोग्राम आईआईएससी बेंगलोर के द्वारा कंडक्ट किया जाता है। तो इस प्रोग्राम के बारे में जानकारी देने के लिए हमारे साथ में संतोष आनंद जी हैं। कि इस प्रोग्राम के लिए एलिजिबिलिटी क्या है, कौन कौन स्टूडेंट्स किस प्रकार से इसके लिए चयनित हो सकते हैं और इस प्रोग्राम के बेनिफिट्स क्या हैं। संतोष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप बताएंगे हमें प्रॉमिस इंडिया 2025 के लिए किस प्रकार से इसकी एलिजिबिलिटी और इस प्रोग्राम के लिए के फायदे के बारे में। जी, धन्यवाद अभिषेक जी। देखिए, प्रोमिस इंडिया 2025, प्रोमिस का मतलब, ये प्रोमिस एक प्रोग्राम है, समर, बेसिकली एक समर कैंप है। और ये समर कैंप, पहले प्रोमिस का ये समर कैंप बॉस्टन यूनिवर्सिटी यूएस में होता था। उसके बाद जो सफलताएं मिली इस प्रोग्राम को, उसके बाद इसको इंडिया में, अब इंडिया का जो टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट है आईआईएससी, उसके कैंपस में ये इंडियन स्टूडेंट्स के लिए कराया जा रहा है। 6 वीक्स का रेजिडेंशियल मैथमेटिक्स के ऊपर ये समर प्रोग्राम है। और इसके लिए जो एलिजिबिलिटी है, वो क्लास 9 से लेकर और 12th तक जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो सभी इसके लिए एलिजिबल है। हम आगे के स्लाइड्स में हम चर्चा करेंगे इसके। अब देखिए, इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आप देख सकते हैं कि स्टूडेंट्स जो क्लास 9 से लेकर के 12th तक जो पढ़ रहे हैं वो लोग इसके लिए एलिजिबल होंगे। और मैथ में उनके इंटरेस्ट होने चाहिए बेसिकली। ये चूंकि नाम ही है प्रोमिस, मतलब प्रोग्राम फॉर मैथमेटिक्स फॉर यंग साइंटिस्ट, इसका प्रोमिस का फुल फॉर्म है। तो स्टूडेंट्स का जो है मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट होना चाहिए। और चूंकि मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो होगा वो इंग्लिश में होगा, इसलिए बच्चे को इंग्लिश में लिखना पढ़ना आना चाहिए। अब इसका क्या डेडलाइन है एप्लीकेशंस के लिए? एप्लीकेशन देखिए, ये 1 सितंबर से शुरू हो चुका है और 15 जनवरी 2025 तक आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं अपने बच्चे के लिए। और इसका सिलेक्शन का नोटिफिकेशन जो होगा, जो बच्चे शॉर्टलिस्ट होंगे, वो 1 मार्च को इंटीमेट किया जाएगा। और प्रोमिस इंडिया के वेबसाइट पर भी ये लिस्ट पब्लिश होगा। इसमें ये प्रोग्राम का ड्यूरेशन जो होगा 6 वीक का होगा, 6 वीक। जैसे कि आप फर्स्ट स्लाइड्स में ही देखे थे कि जो ये 6 वीक का रेजिडेंशियल प्रोग्राम है। और ये 11 मई से स्टार्ट होकर के जून 21 2025 तक ये प्रोग्राम रन करेगा। और बेसिकली इस समय गर्मियों की छुट्टी रहती है मैक्सिमम स्कूल्स में, सभी स्कूलों में, इसलिए ये उस समय इसका शेड्यूल रखा गया है। और आईआईएससी इसका वेन्यू जो होगा, आईआईएससी बेंगलोर का कैंपस होगा। और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आईआईएससी बेंगलोर जो है इंडिया का नंबर 1 इंस्टीट्यूट है। और वर्ल्ड में भी टॉप 100 इंस्टीट्यूट्स के लिस्ट में आईआईएससी बेंगलोर का नाम है। अच्छे फैसिलिटीज हैं वहाँ पे, लैब अच्छे हैं वहाँ पे, कैंपस बहुत अच्छा है। और क्लास 9th 12th के बच्चों के, स्कूल्स के बच्चों के लिए आईआईएससी में जा करके और 6 वीक बिताना अपने आप में बहुत गर्व का बात है। ये है आईआईएससी का जो उनका बिल्डिंग है, हिस्टोरिकल बिल्डिंग है, काफी पुरानी बिल्डिंग है। और आप देख सकते हैं ये एप्लीकेशन सबमिट करने के लिए प्रोमिस, promis-india.org, इस वेबसाइट पे जा करके और बच्चे वहां पे अपना एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। एप्लीकेशन सबमिट करते समय वहां पे उसका प्रोसेस क्या होगा, सिलेक्शन प्रोसेस, तो उसमें एक सेट ऑफ प्रॉब्लम्स दिखाए अवेलेबल रहेगा, उसको डाउनलोड करने हैं। उसमें मेरे ख्याल से 8 या 9 प्रश्न हैं, मेरे ख्याल से 8 ही हैं। मैथमेटिक्स के 8 प्रश्न हैं, 8 प्रश्न आपको सॉल्व करने हैं। और मैं एक इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा कि जो मैथमेटिक्स के जो प्रॉब्लम्स है वो काफी हाई लेवल के होते हैं। तो कोई जरूरी नहीं है कि आप बच्चा जो है 100% वो सही कर पाए।
अटेम्प्ट करना है, बच्चा कौन सा स्टेप्स फॉलो कर रहा है, उसका मेथड क्या यूज कर रहा है, ये सारे चीज मायने रखते हैं। तो अगर किसी स्टूडेंट से नहीं सॉल्व हो रहा है तो तब भी वो सॉल्व करके अपने तरीके से जितना सॉल्व कर पाया सॉल्व करके और उस आंसर को भेजने हैं। उसके बाद जो पैनल होगी, एक्सपर्ट्स के पैनल है, पैनल जो है पैनल के लोग उसको चेक करेंगे। चेक करने के बाद फिर इंटरव्यू लिया जाएगा उस कैंडिडेट्स का। जो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट होंगे उनका इंटरव्यू लिया जाएगा। उसके बाद फिर जैसे कि पहले हमने बताया था कि 1 मार्च को आपको ईमेल के माध्यम से या फिर वेबसाइट पे फाइनल सिलेक्शन का लिस्ट रहेगा। अब वहां पे क्या क्या कर सकते हैं, अब ये यहाँ पे एक इमेज जो देख रहे हैं, आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं वहां पे। ये जो इमेज है ये बॉस्टन का है। पहले जो इंडिया प्रॉमिस बॉस्टन हुआ करता था, अभी भी होता है, लेकिन अभी जो है वो फुली फंडेड नहीं है। आई मीन स्कॉलरशिप उसमें आपको नहीं मिलेगा। अगर कोई स्टूडेंट चाहता है कि प्रॉमिस बॉस्टन के लिए अप्लाई करे तो प्रॉमिस बॉस्टन के लिए भी अप्लाई कर सकता है, लेकिन उसके लिए जो भी एक्सपेंसेस होगा खुद को बियर करना पड़ेगा आज की डेट में। और प्रॉमिस बॉस्टन में अगर अप्लाई कर रहे हैं तो प्रॉमिस इंडिया के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, और प्रॉमिस इंडिया के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो प्रॉमिस बॉस्टन के लिए अप्लाई नहीं करना है। दोनों में से किसी एक के लिए ही अप्लाई करना है। तो मेरा सजेशन रहेगा कि प्रॉमिस इंडिया के लिए आप अप्लाई कीजिए। और जैसे कि वेबसाइट पे लिखा हुआ है कि प्रॉमिस इंडिया में सिलेक्शन के चांसेस ज्यादा रहेंगे इंडियन स्टूडेंट्स के लिए। इसलिए कि बॉस्टन में मुझे याद है कि 2022 में मात्र 11 या 12 स्टूडेंट्स जो है इंडिया से सिलेक्ट हुए थे। तो वहाँ पे लेक्चर्स और वर्कशॉप्स आपको अटेंड कराए जाएंगे। एक अच्छा से एक टीम बिल्डिंग होगा। आप जो मेंटर्स होंगे उनसे एक अच्छा कनेक्शन बनेगा, और ये कनेक्शन अच्छा रहता है कि लाइफ लॉन्ग। मतलब जो वेबसाइट पे इनका लिखा हुआ है कि जो मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट जिनके हैं उन व्हाट्सएप ग्रुप पे या ईमेल से लाइफ लॉन्ग आप उनके टच में रह सकते हैं। एक बार हम वेबसाइट ओपन करके हम दिखा सकते हैं कि प्रॉमिस इंडिया की वेबसाइट पे कैसे अप्लाई करना है, सो दैट कि आप लोगों को परेशानी ना हो। और संतोष जी, जैसे अगर कोई भी स्टूडेंट जो इस समर कैंप को अटेंड करते हैं, उनके लिए आगे चल करके मतलब फ्यूचर प्रोस्पेक्ट और क्या क्या हो सकते हैं इसके जरिए? ये देखिए एक एक्सप्लोर करने का एक जरिया है। जैसे कि समर कैंप में बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स, अलग अलग इंस्टीट्यूट्स भी हैं जो कि समर कैंप कराते हैं। और हम आगे भी वीडियो के माध्यम से हम उन समर कैंप के बारे में भी जानकारी देंगे। लेकिन बेसिकली यहाँ पे एक बच्चों को मैथमेटिक्स के क्षेत्र में क्या क्या स्कोप है और उनके इंटरेस्ट बिल्डअप करने के लिए ये समर कैंप लगाया जाता है। इसमें बच्चे अगर शॉर्टलिस्ट होते हैं, बच्चे अगर अटेम्प्ट करेंगे तो उनको एक जो थॉट प्रोसेस है, उनका एक सोचने का नजरिया जो है मैथमेटिक्स के प्रति या फिर मैथमेटिक्स के जो स्कोप्स हैं, हम जहां तक समझते हैं कि मैथमेटिक्स अपने आप में एक बहुत वास्ट है, एक महासागर है। उसको हम मतलब चाहे पीएचडी तक कर लें फिर भी मैथमेटिक्स का एंड नहीं होने वाला है। ये वेबसाइट है, इस वेबसाइट पे आपको जाना है promise-india.org। इस वेबसाइट पे नीचे जाके टू अप्लाई एज ए स्टूडेंट इस पे क्लिक करना है। उसके बाद ये आपके पास एक वेबसाइट ओपन होगा। उस पोर्टल पे आप एलिजिबिलिटी लिखा हुआ है, आप उसको देखिए। उसके बाद यहाँ पे टू अप्लाई पे क्लिक करना है और आपने अपने पर्टिकुलर्स जो है यहाँ पे फिलअप करने हैं। साथ में वहीं पे एक सेट दिया गया है, यहाँ पे अपना जो फर्स्ट टाइम है आप क्रिएट अकाउंट कर सकते हैं, अपना लॉगिन आईडी क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और इसके एप्लीकेशन यहाँ पे देखिए आप, एप्लीकेशन फॉर प्रॉब्लम सेट करके लिखा हुआ, एप्लीकेशन प्रॉब्लम सेट। ये जो है इसको, इसमें 7 या 8 प्रश्न हैं, इसको आपको सॉल्व करने हैं। ये प्रश्न है, आप वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं और इसको सॉल्व करके और आपको पीडीएफ स्कैन करके फिर इसमें अपलोड करने होंगे। ठीक है संतोष जी, मुझे लग रहा है कि प्रॉमिस इंडिया ये जो प्रोग्राम है, प्रोग्राम इन मैथमेटिक्स फॉर यंग साइंटिस्ट, इसके बारे में आपने जी काफी डिटेल में जानकारी बताई। और निश्चित तौर पे जो भी स्टूडेंट्स इसके लिए इच्छुक हैं और यदि अप्लाई करते हैं तो उनको इससे काफी बेनिफिट मिलेगा। और कोई विशेष बात जो जी जी। इसमें आप उल्लेख करना चाहेंगे? हाँ अभिषेक जी,
जैसे कि इसका नाम ही है प्रोग्राम इन मैथमेटिक्स फॉर यंग साइंटिस्ट, तो बेसिकली बच्चों में साइंस के प्रति, एक साइंटिस्ट बनने के लिए, एक मतलब प्रेरणा के लिए ये समर कैंप का मुख्य उद्देश्य जो है, मुझे ऐसा लग रहा है कि एक प्रेरणा के लिए है, सो दैट के बच्चे जो हैं इसके प्रति अट्रैक्ट हों, अपना करियर के बारे में सोच सकें, साइंटिस्ट बनने के बारे में सोच सकें, और उस हिसाब से अपना आगे वो कदम बढ़ाएं। ठीक है संतोष जी, इस चर्चा हेतु और इस बहुत ही इंफॉर्मेटिव ये जो सेशन रहा, आपने बताया प्रॉमिस इंडिया के बारे में, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।